जय हिंद साथियों, मैं सुमित दुबे सर जुड़ चुका हूं आप सभी के साथ में जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम से यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, बच्चे फटाफट फॉर्म भरने, कई लोग भर भी चुके हैं, कई लोग भर रहे हैं फॉर्म। मतलब आप इतना कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से पूरी तैयारी के साथ में बच्चे जुटे पड़े हुए हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर जरा सी भी लापरवाही, जरा सा भी आलस आया तो भाई साहब लोग आपको, आपने अगर 3D मूवी देखी होगी, उसमें कहावत कही गई है, बात कही गई है कि अगर आप जरा भी इस रेस में धीमे दौड़े तो लोग आपको कुचलकर आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ आप तैयारी में नहीं हो, आपके पैनल में हजारों लड़का खड़ा है। कम से कम 2 लाख फॉर्म मतलब पड़ेंगे और उन 2 लाख में सिर्फ कितने निकाले जाएंगे? 24,000 26,000 जो भी हो। तो आप ये जान लो कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, आपको नींदों से आगे निकलना है। आप देखो कैसे निकलना है, कैसे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें, 60 मिनट में अपना बेस्ट कैसे दे, एक सीट तक क्लियर करनी है। तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसएससी जीडी ने सबसे जो खतरनाक बात कही है वो ये कही है कि भाई साहब आप 80 क्वेश्चन करेंगे लेकिन 60 मिनट में। अगर आपको 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करना है तो उसके लिए आपको एक बेस्ट रणनीति बनानी पड़ेगी। आप बताओ, अगर कोई भी काम आपके मोदी जी भी करते हैं तो भाई साहब पहले रणनीति बनाते हैं और रणनीति के तहत काम करते हैं। तो जब भी आप इतना जान लेना, अगर 2 रेसलर रिंग में लड़ रहे हैं और बिना रणनीति के अगर आप निकल गए वहां पे तो भाई साहब हार जाओगे। अगर आपने बेस्ट तरीका, बेस्ट रणनीति बना ली कि भैया आने वाला जो एग्जाम है, जो बहुत ही कम दिन बचे हैं, मतलब आप कह सकते हो कि जनवरी में आपका एग्जाम लगा है, अगर उस एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको आपकी रणनीति क्या है ये आपको आपसे पूछना चाहिए। और उस रणनीति में हम थोड़ी सहभागिता दिखाते हुए आप कुछ बातों पे फोकस करवाएंगे। उन बातों को आपको मन से बच्चे समझना है, मन से समझना है, तभी इस एग्जाम में फतेह कर पाएंगे, हम लोग फतेह कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको यह पता होगा कि जो एसएससी जीडी 2022 का एग्जाम है बेटा, इसमें क्या करना है कि 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स के करने हैं, 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स के करने हैं। इसमें आपको 20 क्वेश्चन बेटा मैथ्स के करने हैं। रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। आपका इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होगा, मतलब आप कह सकते हैं अगर हिंदी है तो आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं और जीएस में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे। अब सबसे दिक्कत तो मैथ को लेके है, सबसे दिक्कत तो बच्चों को मैथ को लेके है। अब मैथ को लेके दिक्कत यह है कि देखो, आप इतना जान लेना, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट बच्चे ये है कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आना है। लेकिन आप ये भी मत भूलो कि जो बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो इस एग्जाम में नहीं बैठेगा, वो भी इस एग्जाम में बैठेगा। तो कुल मिलाकर नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपको कहनी है कि अगर मैंने क्यूब पढ़ा, अगर मैंने 2D पढ़ा तो 2D से फिर कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। 2D से कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप का बचना नहीं चाहिए। और उसके लिए बेस्ट क्या है बच्चे? उसके लिए बेस्ट है आपकी प्रैक्टिस। आप इतना और भी जान लो कि एडवांस का पोर्शन थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन अर्थमेटिक का पोर्शन बहुत ज्यादा रहने वाला है। मतलब 13 से 14 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के ही रहने वाले हैं। आप देखो, अब इतना भी समय नहीं है कि हम बार बार क्या करें, टॉपिक को सॉल्व करें। बात समझ लो, थ्योरी बेस से पढ़े कोई भी चीज, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो। आपको फिर करना क्या है? आपको करना इतनी सी बात है कि अगर जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, मैंने परसेंटेज पढ़ लिया, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, मैंने एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया है, आपको क्या करना है? एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट उठाना है और कम से कम बालक आपको क्या करना है? 3 से 4 प्रैक्टिस सेट, 3 से 4 प्रैक्टिस सेट, जिसमें कम से कम 20 से 25 एक प्रैक्टिस सेट में होने चाहिए। सेट इतने सेट होने चाहिए सब में। तो ऐसे सेट आपको लगाने हैं 3 से 4 पेपर तक, ठीक, एग्जाम तक, ठीक है। तो तब जाके कहीं हम ये कर पाएंगे कि मैथ्स में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमको ये पता चलेगा कि एसएससी जीडी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर लगाना है, जो हम आपके साथ तत्पर हैं, पूरी तरीके से खड़े हैं और आपको करवाएंगे। अगर हम नहीं भी करेंगे तो हम करवाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। दूसरी बात अगर रीजनिंग की जाए, देखो ये दोनों ही सब्जेक्ट बच्चे आपके स्कोरिंग रहेंगे, दोनों ही सब्जेक्ट आपके ये स्कोरिंग रहेंगे। असली स्कोर इन्हीं का रहेगा एसएससी जीडी में, जो असली स्कोर रहेगा वो इन्हीं का रहेगा। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट में वीक पाए गए, अगर इन 2 सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम रहा,
क्योंकि अगर आप किसी को बीट करोगे, अगर आप किसी को भी बीट करो, तो आप बच्चे सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में ही बीट कर पाओगे, कि हिंदी और जीएस सब लोग पढ़ के आएंगे। हिंदी और जीएस सभी बच्चे पढ़ के आएंगे। अगर आपको बीट ही करना है तो आप मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर करके बीट कर सकते हो किसी को, क्योंकि आपको पता है कि एक एक सीट पे हजारों लोगों की नजरें होती हैं, और आपको अगर अपनी एक सीट पक्की करना है, सबके लिए, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं, सबके लिए है कि अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो आपको भाई साहब लड़ना पड़ेगा। उस लड़ाई में आपकी धार देखी जाएगी कि आपकी धार कैसी है। मतलब आप ये जान लो, एसएससी ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया है कि आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, और 80 क्वेश्चंस में सिर्फ आपको टाइम दिया जाएगा लल्ला 60 मिनट का। सिर्फ कितने मिनट का? 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब आपकी स्पीड मैटर करेगी यहां पे स्कोर करने में, मैथ्स और रीजनिंग में। बाकी जैसे हिंदी और जीएस की प्रॉब्लम रह गई, हिंदी और जीएस की, हिंदी और जीएस आपके रिवीजन पे डिपेंड करेगा। जैसा आपका रिवीजन होगा उसी तरीके से आप कर पाओगे बेटा। अब इतना भी जान लेना, कुछ बच्चों को नींद बहुत आती है, पढ़ने बैठे की नींद आए, इसका मतलब भाई आप तैयारी ही बेकार कर रहे हो। आपका कोई मतलब ही नहीं है तैयारी करने का, कोई ध्येय नहीं है आपका, कोई उद्देश्य नहीं है आपका, आप फर्जी में तैयारी कर रहे हो। सुन लो, बता रहा हूं आपको, अगर आपको पढ़ते टाइम नींद आए तो इसमें मतलब जान लेना आप सिर्फ बेटा खाना पूर्ति कर रहे हो, आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो, इतना समझ लेना। रातों की नींद जानी चाहिए आंखों से, इतना जान लेना। अगर आपको एक सीट चाहिए, अगर वर्दी चाहिए तो वर्दी बच्चा ऐसे नहीं मिलेगी, वर्दी के लिए चीजान लगाना पड़ेगा। कभी मुखर्जी नगर में बैठे बच्चों को देख लो, कपूरथला में बच्चे बैठे रहे लाइब्रेरियों में, पढ़ रहे, रात भर पढ़ते हैं, दिन भर सोते हैं, पूरी रात पढ़ते रहते हैं। तो कंपेयर करोगे तो आप कहां छूट जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो चंद दिनों की लड़ाई है, चंद दिनों की लड़ाई है, इसमें आपको पूरा अपना 100% देना है। आप कसम खा लो कि अम्मा के सपनों के लिए लड़ना है भाई साहब, अम्मा के सपनों के लिए लड़ना है। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे बच्चे की हिंदी में आपको अब पढ़ना नहीं, रिवीजन करना है। आप कहीं ना कहीं बच्चे हिंदी पढ़ चुके होंगे, कई बार पढ़ा होगा। आपको बेस्ट तरीका है कि आप रस, छंद, अलंकार, जितना भी आपका टॉपिक है सब रट डालो। एक उससे भी बेहतर है कि आप हिंदी के कम से कम क्वेश्चन करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे कर डालिए। जीएस में करंट तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी जो भी टॉपिक आपके हैं उनमें देखो कि जैसे पॉलिटी से कहां से पूछा जा रहा है, वहां पे आपको बनाना है अपना पूरा स्कोर, या ज्योग्राफी से कितने टॉपिक आने हैं, या हिस्ट्री से कितने टॉपिक आने हैं, उन सब पे स्कोर करिए। और सबका बेस्ट तरीका रिवीजन, जितना ज्यादा रिवाइज कर डालिए उतना ही अच्छा है आपके लिए। आगे की बातों का अगर हम समझें, अगर आगे की बातों को हम समझे तो आगे देखो हमने लिख रखा है लेवल। तो सबसे पहले अगर हम लेवल की बात करें तो बच्चा लेवल तो अच्छा खासा रहने वाला है, अच्छा खासा अप रहने वाला है, डाउन नहीं रहेगा बच्चा, अप लेवल रहेगा, डाउन नहीं रहेगा। आप ये कह सकते हो कि मेरिट को देखते हुए, पिछले ईयर की मेरिट को देखते हुए, पिछले एग्जाम की मेरिट को देखते हुए आप इतना जान लेना कि अच्छे लेवल पे बनेगा पेपर, क्योंकि तभी जाके क्या हो पाएगा। आपको पता है यार, देखो लेवल की अगर हम बात करेंगे, अगर देखो ये तो सर्टेन है, लेवल वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप इतना जान लो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके लिए लेवल कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए जिसने पढ़ाई की ही नहीं है उसके लिए तो आसान भी बहुत हार्ड लेवल होगा, उसके लिए तो आसान भी बहुत ही टफ लेवल है। तो इसको छोड़ दो, आप ये जान लो कि हाँ, अगर आप एक एवरेज तैयारी चल रही तो आपको अच्छे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, हर एक टॉपिक के अच्छे क्वेश्चंस को। वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टाइप का आपको सॉल्व करने क्वेश्चन, कितना समय दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में समय कितना दूं। अब जब बात बच्चे समय की आती है तो हम क्या करते हैं, अगर आज हमने जीएस उठाया तो हमारा जीएससी पढ़े जा रहे हैं, ऐसा आप कमजोर हो जाओगे, आपकी तैयारी ही कमजोर हो जाएगी। ये जान लो कि आपको एक प्रॉपर टाइम बनाना है, आपको प्रॉपर टाइम बनाना है, उसी प्रॉपर टाइम में आपको तैयारी करनी है। मतलब आपको यह करना है, और ये आपसे अच्छा भाई साहब कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, ये आपसे अच्छा कोई जानते नहीं है। हमने कह दिया अगर आपको मैथ्स को डेली बेसिस पे एसएससी जीडी के लिए, जैसे मान लो आपने एक सेट सॉल्व करना शुरू किया, मैं एज एग्जांपल बता रहा हूं आपको, आपने मान लो एक सेट सॉल्व करना शुरू किया और उस सेट में बच्चे 80 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 80 क्वेश्चन थे। अब आपको ये बताओ, जो टाइम 1.5 घंटे का था पहले, इससे पहले वाले एग्जाम्स में जो टाइम यहां 1.5 घंटे का था उसको तो उठा कर दिया गया भाई साहब, आधे घंटे कम कर दिया गया। अब आपको जहां 60 मिनट थे, जहां भाई साहब आपके 60 मिनट थे वहां पे आपको दे दिया गया, सॉरी 80 मिनट थे, वहां पे आपको 60 मिनट दिया गया। जहां आपके 80 मिनट थे वहां 60 मिनट, समझ लो, सॉरी 1.5 घंटा था यार। 1.5 घंटे का मतलब क्या,
90 मिनट, जहां 90 मिनट था वहां 60 मिनट, मतलब आपको पता चल गया कि भाई साहब 30 मिनट और घटा दिया गया। अब 30 मिनट तो एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, मतलब आपकी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंक्रीज करने का मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी बच्चा टाइम को आप बचा सकते हो, अन्यथा टाइम को बचा ही नहीं सकते भाई साहब, टाइम ही नहीं बचेगा आपका। तो ये जान लो बेटा कितना पढ़े, समय किसको, जैसे आपने कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, अगर आपका प्रैक्टिस सेट मान लो मैथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए और मैथ में आपको आधे घंटे से भी ज्यादा लग रहा टाइम, आधे घंटे आप अभी के लिए मान लो, जैसे अभी से आप सॉल्व कर रहे हो, आधे घंटे वैसे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन अगर आप अभी सॉल्व कर रहे हो, अभी तो पेपर नहीं है, अभी आपका है टाइम, ठीक है, अभी अगर आप 15 दिन देखो तो 15 दिन आपको आधे घंटे समय नहीं देना है ज्यादा, आधा घंटा पूरा मान लो लगा दिया। अब उस टाइम को कम करने लग जाओ, 15 दिन में उस टाइम को घटा के ले आना है 25 मिनट पे, फिर और कम में लाना है। ऐसे करके बेटा जब कर पाओगे तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे, इतना जान लीजिएगा। और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी है कुछ नहीं, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, इतना जान लेना आप आराम से, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ देखो आज मैं बता रहा हूं और बाद में एग्जाम के बाद में बताऊंगा। जिस बच्चे की स्पीड होगी एग्जाम उसी का अच्छा होगा, तुम देख लेना, जिस बच्चे की स्पीड अच्छी होगी। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है, ये क्वेश्चन मार्क ये है कि इसमें आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में करिएगा, जिसमें आपको डाउट हो उस पर भी हम बता देंगे क्या करना है आपको, कैसे करना है। और किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो, अगर आप एक बार भी कमेंट करेंगे तो हम आपका डाउट जरूर देखेंगे कि बच्चे को किस चीज में परेशानी हो रही है, किस चीज में दिक्कत हो रही है, और हम अगली वीडियो में उस बात को लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए मेहनत करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अम्मा के लिए, सपनों के लिए लड़ना है बेटे तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। अरे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। लड़ने वालों को नहीं बेटा, डरने वालों को नहीं मिलता है जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, जय श्री राम।